हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज फर्स्ट ईयर बीकॉम एंड फर्स्ट ईयर बीएमएस का मैथ्स का लेक्चर है जिसमें हम कवर करने वाले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा देखो, ये जो मैथ्स है कुछ स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट पड़ेगा, कुछ के लिए इजी पड़ेगा, बट कंपेयर टू पहले जो आपने मैथ्स पढ़ा है फर्स्ट 10th में 12th में, उसके कंपेयर में ये मैथ्स इजी है। सर ये आता ही क्यों है, हमको पढ़ना ही नहीं है, ये भी रहता है फीलिंग बच्चे लोग का, क्योंकि 12th के अंदर हमने ऑलरेडी एसपी लिया रहता है मैथ्स के डर से, भाई नहीं मैथ्स पढ़ना नहीं। बट 13th में कंपलसरी 1 साल ये लाने का रीजन ये है कि आप नंबर्स के साथ खेलना सीख जाओ, थोड़ा बेसिक नॉलेज तुमको मिल जाए कि भाई अगर कोई अपने को पूछता है किसी चीज का हाफ कैसे निकालना है, एवरेज कैसे निकालना है, मिड पॉइंट कैसे निकालना है, बड़ा नंबर कैसे सिलेक्ट करना है, तो ये बेसिक चीजें तो मालूम होनी चाहिए। क्योंकि एसपी 10 के बाद आप डायरेक्ट 13 में मैथ्स पढ़ते हो, क्योंकि 11 में एसपी ले लेते हो, 12th में एसपी ले लेते हो, 13 में डायरेक्टली मैथ्स आता हो, तो 3 साल का गैप हो गया है। तो अब जो आप पढ़ने वाले ये बेसिक मैथ्स ही पढ़ने वाले, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप प्रॉपर ध्यान से देख के इसको करोगे तो ये बहुत इजी है। 12th स्टैंडर्ड में जिन्होंने मैथ्स लिया था उनके लिए तो बहुत इजी है, बट 12th के बाद डायरेक्टली 13 में मैथ्स लेने वाले हो 11 12 के बाद, तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पड़ेगा, बट जैसा पढ़ा रहा हूं वैसा पढ़ोगे तो इट विल बी इजी। यहां पे जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है अरिथमेटिक मीन, सेंट्रल टेंडेंसी जिसे कहा गया है। लेसन का नाम आपकी बुक में होगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बीकॉम में, बीएमएस के अंदर अरिथमेटिक मीन। आपको क्वांटिटेटिव मेथड, ऐसे बीबीआई को अलग अलग नाम है, कंसेप्ट सब में एक ही है, सम सब में सिमिलर है, खाली टॉपिक के नाम अलग अलग है। समझ में आया क्या? क्लियर? जिसमें आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अरिथमेटिक मीन। क्या पढ़ने वाले? अरिथमेटिक मीन। मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब एनीवन सुना है कभी मीन के बारे में? हाउ मीन ही इज, वही सुना है हमने, हाया ने मिशेल। बट यहां पे मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का मतलब है एवरेज, मीन का मतलब है एवरेज, मीन का मतलब है एवरेज। किसी भी चीज का एवरेज अगर निकालना है, मैं बोलता हूं तुम क्लास के अंदर 12 लोग 15 लोग बैठे हो, बराबर है। अब इस 15 लोग में सबका अलग अलग परसेंटेज है, कोई 70 है, कोई 60 है, कोई 80 है, कोई 50 है, अलग अलग परसेंटेज है। इस क्लास का अगर मुझे एवरेज परसेंटेज निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? कितने लोग बैठे और सबका कितना कितना परसेंटेज है, जितना भी परसेंटेज है सबको इकट्ठा लाओ, डिवाइड बाय उतने लोग से कर दो, तो आपको एक एवरेज परसेंटेज मिल जाएगा। हाँ या नहीं? यस। तो यही है मीन। अरिथमेटिक मीन अगर आपको निकालना है तो आपके पास दो टाइप के सम्स आएंगे, एक होगा रॉ यानी कि सिंगल डेटा, और एक होगा ग्रुप डेटा। रॉ डेटा एंड ग्रुप डेटा, रॉ डेटा एंड ग्रुप डेटा। रॉ डेटा, सिंगल डेटा जिसे कहते हैं, रॉ डेटा मतलब सिंगल डेटा। अगर सिंगल डेटा का मीन निकालना है, क्या निकालना है? मीन। मीन को हम डिनोट करते हैं, एक्स मेरे लिए मीन है और उसके बाद जो लाइन बना दिया है वो डिनोट करता है मीन। मतलब खाली y लिखा तो मीन नहीं, खाली x लिखा तो मीन नहीं, इसके ऊपर ये लाइन मार दोगे तो ये बन जाएगा y बार यानी कि y का मीन, x बार यानी कि x का मीन। मतलब ये साइन है किसके लिए? बार जो लिखते हैं वो किसका साइन है? मीन का साइन है। बात समझा? मतलब किसी भी नंबर के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर अगर आप ये लाइन मार देते हो तो वो बन जाता है मीन। क्लियर? अब मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है x बार। फॉर रॉ डेटा फॉर्मूला है समेशन ऑफ x अपॉन n, समेशन ऑफ x अपॉन n। x का मतलब सिंगल डेटा दिया रहेगा, जितना डेटा दिया है सबको ऐड करो, अपॉन कितने डेटा को तुमने ऐड किया है, 5 डेटा 10 डेटा 20 डेटा, जितना भी ऐड किया उसे डिवाइड करो। ग्रुप डेटा के लिए अब क्या फॉर्मूला? तो ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। अब यहां पे कितने कॉलम्स होंगे? 2, और यहां पे 1। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, क्या दिया क्वेश्चन देखो जरा, फाइंड अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा
representing marks of student in 6 subject at terminal exams. 64, 69, 72, 72, 75, 65 सिंगल डेटा दिया है और क्या फाइंड करने बोला है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करने बोला है। तो अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करोगे, क्वेश्चन नंबर 1, अपने को सिंगल डेटा दिया यानी कि x दिया है, कितना दिया है, पहला है 64, दूसरा है 69, तीसरा है 72, फिर से 72, फिर से 75 एंड देन बराबर। मुझे क्या फाइंड करने बोला है, अरिथमेटिक मीन x बार। सिंगल डेटा का फॉर्मूला है समेशन ऑफ x अपॉन n। समेशन मतलब इसका टोटल। कैलकुलेटर नाम का प्राणी अपने पास तो है, यूज करना भी अलाउड है। फटाफट हम लोग क्या करेंगे देव, प्लस करेंगे 64 प्लस 69 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 75 प्लस 65, प्लस करके बता दो कितना आंसर आ रहा है, 470। यहाँ पे जगह नहीं इसलिए यहाँ लिखा है, टेंशन ऐसा मतलब जगह आ सकता है ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसे ऊपर करूंगा तो ये ऊपर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, जगह हो जाएगा, जगह का प्रॉब्लम नहीं अपने पास। आपको यहां तक क्लियर है। तो कितना टोटल है, मुझे क्या फाइंड करना है, एक्स बार का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स 417 अपॉन एन। कितना डेटा था, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय, ज्यादा सोचने का नहीं है, कैलकुलेटर नाम का प्राणी दिया है 417, 69.5 बराबर। अब भूल गए क्या पॉइंट बोलने के लिए, मेरे को याद है कि 69.5 बराबर। मतलब आप एवरेज मार्क्स की बात करोगे तो 64, 69 ऐसे सबके परसेंटेज समझ लो, तो एवरेज परसेंटेज कितना है 69.5। सम हो गया, समझ में आया, इजी है पक्का। तो इजी है तो वीडियो को लाइक कर देना। बढ़ते आगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया है, अ हॉस्पिटल हैज कलेक्टेड डेटा रिगार्डिंग नंबर ऑफ डेज स्पेंड इन अ हॉस्पिटल फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज। इतने दिन इतने पेशेंट दिया है आपको, बराबर है। और क्या फाइंड करने बोला है, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन डेज एंड क्या दिया है, पेशेंट डेज में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन। उसके बाद डेटा दिया है, कितना है बोलो, 5 6 5 10 8 4 3 2। सर 2 कॉलम है, मतलब कॉलम 2 है लेकिन डेटा तो एक ही है। टोटल कितने दिन का डेटा है, 8 दिन का। 8 दिन में इतने पेशेंट्स मेरे पास थे, अपने को इसका टोटल लेना है। समेशन कितना है, मुझे फाइंड करना है एक्स बार। इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, यानी कि 43 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन है ना। Therefore, x bar is equals to 5 मतलब ऑलमोस्ट 5.5 दिन पेशेंट गुजार रहे हैं इस डिजीज से लड़ने के लिए। समझा, सम पक्का समझा 100%। यही तुम्हारा बेसिक सा सम है और कुछ भी नहीं। बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। फाइंड अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंटिंग मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है, 80 स्टूडेंट के ये मार्क्स दिए। चलिए ठीक है, चलो 80 स्टूडेंट देख रहे। तो पहला कॉलम दिया है मार्क्स और दूसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स बताओ, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। बताइए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 12, 13, 21, 19। इसका टोटल तो लेना ही है। समेशन 80 डायरेक्टली कर सकता था क्योंकि बोल दिया था 80 स्टूडेंट के मार्क्स है,
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 80। अब फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या आएगा सर? fx यहाँ पे 2 कॉलम है, इसके पहले भी सर 2 कॉलम था, नहीं वो कॉलम नहीं था, वो बता रहा था 1 दिन में इतने, 2 दिन में इतने, तो टोटल 8 दिन का डेटा मालूम था, सिंगल डेटा था। बट ये सिंगल डेटा नहीं है। 0 से 10 मार्क वाले कितने लोग हैं? 12, मतलब ग्रुप बन गया ना, 0 से 10 का ग्रुप, 10 से 20 का ग्रुप, 20 से 30 का ग्रुप, ये ग्रुप बन गया, इसे ग्रुप डेटा कहते हैं। ग्रुप डेटा में कितने कॉलम्स होते हैं? 2 कॉलम्स होते हैं। अब इसमें ये जो है ये हमारा पहला कॉलम है, इसे मैं कहूंगा x। बट x में इतने सारे डेटा है, 0 से 10, 10 से 20, तो क्या अपने को नंबर 1 चाहिए, तो क्या करने का, इसका मिड पॉइंट निकालने का। 0 से 10 का मिड पॉइंट क्या है? 10 से 20 का, 20 से 30 का। ये तो समझ में आ गया सर, लेकिन अगर कुछ और नंबर रहेगा तो कैसे करने का? सोनाली ज्यादा सोचने का नहीं, कैलकुलेटर है ना अपने पास। 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट मतलब आधा होता है, डिवाइड बाई 2। जो भी नंबर रहेगा दोनों को प्लस डिवाइड बाई 2 करो, मिड पॉइंट आएगा। ये तो ओरल कर लिया आपने, बट कोई अलग नंबर रहेगा तो मिड पॉइंट ऐसे निकलता है। बात समझा? हमेशा सेकेंड कॉलम एफ का ही होगा, तो एक्स भी है एफ भी है, तो यहां पे कॉलम बनेगा वो है एफ एक्स का। 12 इंटू 5 60, कैलकुलेटर है अपने पास, ज्यादा नहीं सोचना है। 13 इंटू 15, क्या बात है। 21 इंटू 25 525, 19 इंटू 35 665, 15 इंटू 45 टोटल। अभी तुम एक एक करके प्लस करेंगे। तो आप लोग के लिए कैलकुलेटर नया है, इसलिए इसके बटन को यूज करना भी आपको आता नहीं रहेगा, खाली नंबर प्लस मल्टीप्लाई इतना ही करते। तो इधर है ना बहुत सारे ना बटन होते हैं, ये MRC, M माइनस इक्वल, M प्लस, ऑटो रिप्लाई, कितने सारे बटन है। पैसा पूरा दिया है, बटन पूरा यूज करने का, जुना है फिर भी यूज करेंगे अपन। जैसे पहला 12 इंटू 5 किया, इक्वल टू आंसर कितना आया? 60। मुझे सबको प्लस करना है, ये तो मेरे को मालूम है, तो मैं इसे मेमोरी में स्टोर करूंगा, M प्लस का बटन दबाऊंगा, ठीक है। बस कुछ करना नहीं है, मेमोरी में प्लस कर दिया। उसके बाद है 13 इंटू 15, कितना आया? 195, मेमोरी में प्लस कर दो। अरे समझा? पहले 60 प्लस था, अभी 195 प्लस हुआ, ऐसा अपने को लग रहा है। देखेंगे आ रहा है कि नहीं आंसर, नहीं आया तो पूरा प्लस करेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते, 21 इंटू 25, कितना? मेमोरी में प्लस, समझा? फिर उसके बाद 19 इंटू 35, कितना? मेमोरी में प्लस, अरे समझा? 15 इंटू 45, कितना? मेमोरी में प्लस। MRC का बटन रहेगा या तो GT का बटन रहेगा, GT या तो MRC। MRC 2120 दिखा रहा है, ठीक है, 2120। अब नॉर्मल प्लस करके चेक कर लेते। पहला था 60 प्लस 195 प्लस 525 प्लस 665 प्लस 675 प्लस कुछ नहीं। भरोसा रहता तो बोलते सर बराबर है, ट्रस्ट है, लेकिन तुमको बता दिया मैंने, क्योंकि तुम लोग को भरोसा ही नहीं है मेरे पर। अरे समझाइए, शॉर्टकट समझ में आया? जब भी अपने को टोटल करना है, बहुत सारे नंबर्स है, M प्लस M माइनस, माइनस भी होता है प्लस भी होता है, बात समझ में आया? तो इसको प्लस करके इसका आंसर निकाला 2120। अभी मीन के हिसाब से मेरा आंसर क्या आने वाला है? तो समेशन ऑफ fx का आंसर कितना है? 2120 अपॉन f का टोटल कितना है? 80। बात समझा? देयरफॉर x बार इज इक्वल्स टू 26 पॉइंट, आंसर डन।
समझ में आया? पक्का हो गया, यही मीन है, इतना ही तुम्हारा मैथ्स है। डिफिकल्ट है? चलिए ठीक है, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, फॉर द फॉलोइंग टेबल गिवन डेली वेजेस ऑफ 100 एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। वेजेस और एम्प्लॉय दिया है, सेम ग्रुप डेटा है, तो भाई पहला कॉलम बना लेंगे। पहला कॉलम किस चीज का है? वेजेस का है, तो भाई वेजेस, और दूसरा है एम्प्लॉय, बराबर है, ये हमेशा एफ का कॉलम होगा। बताइए वेजेस कहां से कहां है? 50 से 55, फिर 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 80, 80 से 100, बस इतना ही था क्या? ठीक है, अच्छे से लिख देता हूं। बोलो पहला 50 से 55, 55 से 55 नहीं बेटा, 55 ही है, 60 से 65 से 70 से 80 से 100, बस। बताइए डेटा एम्प्लॉय का 10, 22, 30, 20, 12, 6 टोटल करना पड़ेगा। क्या बात, क्वेश्चन में दिया था 100 एम्प्लॉय 100 ही आने वाला है। अभी x क्या होगा? इसका मिड पॉइंट 50 और 55 का मिड पॉइंट। सर फंस गए, कैसे करने का? 50 प्लस 55 डिवाइड बाय 2, 52.5। फिर वेरी गुड, फिर 75, 70 और 80 है ना, 80 और 100 का, नहीं तो 70 प्लस 80 डिवाइड बाई 2, 80 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 करके देखो, समझ में आया? इसलिए वो ट्रिक था। अब इधर कॉलम बनेगा एफ एक्स का। जब जब मल्टीप्लाई करोगे मेमोरी प्लस मेमोरी प्लस मेमोरी प्लस करते रहना, तो लास्ट में टोटल फट से आ जाएगा। यहां पे 525, अरे हाँ 22 इंटू 57.5, 22 इंटू 57.5 कितना? 1265। 30 इंटू 62.5, 30 इंटू 62.5 कितना? 1875। 20 इंटू 67.5, 1350। 12 इंटू 75, 900। 6 इंटू 90, टोटल कितना? टोटल नहीं किया तो प्लस करके कर लो, मेमोरी में प्लस नहीं किया तो फटाफट टोटल बता दो इसका कितना? पक्का 12,870। तुम्हारे ऊपर ही भरोसा करके लिख रहा हूं मैं, आंसर ऐसा ही रट के नहीं आया कि अब राइट रॉन्ग बोल दू। समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ दैट इज इक्वल्स टू 12870 अपॉन 100। कुछ बेवकूफ लोग ने डिवाइड करना चालू किया रहेगा, मेरे को मालूम है कैलकुलेटर आता है डिवाइड करने का, तो कभी कभी दिमाग भी लगाने का, ठीक है। 100 से अगर डिवाइड कर रहे तो सीधी बात है 2 डिजिट के बाद खाली पॉइंट डालना पड़ता है। 128.70 आंसर। 10 से तो 1 डिजिट के बाद, 1000 है तो 3, ये बेसिक था। ऐसे नंबर्स को कैलकुलेटर पे करने की जरूरत नहीं है ना, होशियार बनो। किधर? इधर ना, लग रहा था मेरे को कुछ तो करेक्शन किया रहेगा तुम लोग ने, तो अच्छे से कैलकुलेट करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बताइए क्या इसका टोटल आ रहा है? 6455। तो इधर सेम चीज आ जाएगा 6455। अभी फिर से कैलकुलेट मत करना 100 से डिवाइड करने, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 64.55। क्लियर है? पक्का?
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा अलग है, अगर करने का मन है तो करते हैं, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को करना है। चलिए वेरी गुड। अ स्टूडेंट स्कोर 65 मार्क्स इन थियरी, 95 marks in practical and 25 marks for class work in physics, and another student scored 70, 80 and 15 marks for those three subjects. It just say if theory, practical and class work are assigned a weight of 6, 3 and 1, it just say find who is better student. सर ये क्या बोल रहा है? आप देख सकते हो दो स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए। स्टूडेंट नंबर 1 क्या क्या मार्क्स है? 65 थियरी का, 95 प्रैक्टिकल का, 25 मार्क्स क्लास में। भाई यहां पे थियरी है, प्रैक्टिकल है और क्लास वर्क है। इसको थियरी में कितना मिला? 65, 95, 25 बराबर। स्टूडेंट नंबर 2 ले लेते भाई। स्टूडेंट नंबर 2 सेम कितना है? 70, 80, 50। अब इनको वेट्स दिए गए, इसको भी वेट है, इसको भी वेट है। इसका वेट कितना है बोलो? 6, 3, 1। इसको भी 6, 3, 1। ये वेट क्या है? जैसे फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट होता है, इसे इसका मिड पॉइंट दे दिया। ये आपका एफ का कॉलम था, ये आपका एक्स है। ये आपका एफ का कॉलम है, ये आपका एक्स है। क्वेश्चन देखो अलग घुमा के दिया है, लॉजिक समझ लो, कर सकते हो। तो यहां पे मेरे को अगर एक्स बार फाइंड करना है, यहां पे एफ एक्स बनेगा, है नहीं, अपॉन ये जो है एक्स नहीं, सॉरी ये आपका एफ है और ये आपका एक्स है। ये एफ है और ये आपका एक्स है। यहां पे एफ एक्स 65 इंटू 6 करो, कितना आ रहा है? 65 इंटू 6 390, 95 इंटू 3 कितना? 285। क्या बात है? 25। वेट का टोटल 10 और इसका टोटल 600। देखो 6 या 700 आएगा। कैसे 690? 690 पॉसिबल ही नहीं है। 700 रहेगा, 700। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, एफ के जगह पे यहाँ पे वर्ड क्या है? वेट है, तो डब्ल्यू एक्स लिख दो, चलेगा। 700 डिवाइडेड बाई 10, एक्स बार इज इक्वल टू 70। हाँ इधर सेम। चलिए 76, 420, 240, 15, टोटल 5, 7 और 7 बराबर। यहां पे 6 आएगा, हाँ 6 आएगा। देयरफॉर एक्स बार विल बी क्या आएगा? समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी कि वेट, 675 डिवाइडेड बाय 10 ही है ना वेट, 67 पॉइंट। कौन सा स्टूडेंट अच्छा लग रहा है? 70 क्या 67? बस समझा, इतना ही पूछा था इस क्वेश्चन में। समझा सम? बेसिक है अरिथमेटिक मीन के सम्स, और करेंगे अपन, बट करना यही है। 2 कॉलम पहचानो, मल्टीप्लाई, बस कैलकुलेटर का कमाल है। पक्का बीएमएस को भी है, बीबीआई को भी है और बीकॉम को भी है ये चीज। ओके, होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।